हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू ए टू जेड टीचिंग क्लासेस। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है केमिस्ट्री की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड विभव एंड मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे शुरू से अंत तक तो आप लोग को 100% एकदम दिमाग में छप जाएगा। एकदम आसान शब्दों में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड विभव एंड मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव हमारा, जब किसी धातु की छड़ को धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो क्षण और विलयन के मध्य एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब मान लीजिए ये एक धातु की छड़ है, ये एक धातु का छड़ है और ये एक धातु का बना है, जिसके अंदर मतलब ये धातु का एक विलयन है। तो जब इस छड़ को हम इस धातु के विलयन में डुबो देते हैं तो इसके मध्य, इन दोनों के मध्य एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से, जब किसी धातु की छड़ को किसी धातु के विलयन में, ये धातु की छड़ हो गई, ये धातु का विलयन हो गया, जब इसमें इस छड़ को डुबो देते हैं, मतलब ऐसे जब डूब जाती है तो इन दोनों के मध्य में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उस वैद्युत वाहक बल को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी धातु की छड़ को धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो क्षण और विलयन के मध्य एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे ही हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में भी एक धातु की छड़ होती है, सेम धातु का विलयन भी होता है। अंतर ये होता है कि जो हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव है, तो जो इलेक्ट्रोड विभव उसमें ना तो कोई टेम्परेचर होता है, मतलब ना तो कोई ताप होता है, ना ही उसकी कोई सांद्रता होती है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव में टेम्परेचर भी होता है और उसकी सांद्रता भी होती है। तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस और उसकी सांद्रता होती है 1 ml, मतलब 1 मोलर सांद्रता होती है 25 डिग्री सेल्सियस ताप। तो जब हम धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में इस धातु की छड़ को डुबोते हैं तो इन दोनों के मध्य वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस बल को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोड विभव है, सेम डेफिनेशन सेम ही होती है, सिर्फ इतना अंतर होता है इलेक्ट्रोड विभव में ना तो कोई टेम्परेचर होता है, ना तो कोई सांद्रता होती है, और मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो विलयन होता है उसमें ताप भी होता है और सांद्रता भी होती है। तो जब ताप और सांद्रता होगी विलयन में और उसमें फिर हम धातु की छड़ मिलाएंगे तो उनके मध्य कोई ना कोई बल तो उत्पन्न होगा ही। तो हमारे दोनों में जो है सेम बल उत्पन्न होता है, लेकिन जो 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और जिसमें ना तो कोई टेम्परेचर होता है और ना ही कोई सांद्रता होती है, तो उसमें जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम मतलब ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए जो सीधे डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।